सुबह के ठीक 9:30 थे। मुंबई के एक विशाल कॉरपोरेट टावर के सामने चमचमाती कारों की कतार लगी थी। महंगे सूट और टाई पहने कर्मचारी तेजी से अंदर जा रहे थे। सबके चेहरों पर सफलता पाने की चाह साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक साधारण सा युवक धीरे धीरे कदम रखे गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कपड़े हल्के सिकुड़े थे, बैग पुराना और जूते घिसे हुए। वह था आर्यन, जो दिखने में मामूली कर्मचारी लगता था, लेकिन असल में वही कंपनी का उत्तराधिकारी और मालिक का इकलौता बेटा था। आर्यन कुछ महीनों पहले ही लंदन से एमबीए कर भारत लौटा था। उसने तय किया कि वह पहले बिना अपनी पहचान बताए कंपनी की जमीनी सच्चाई जानेगा। वह देखना चाहता था कि लोग पद देखकर सम्मान देते हैं या इंसानियत देखकर। इसी सोच के साथ उसने खुद को एक सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर लिया। हाथ में झाड़ू लिए आर्यन धीरे से ऑफिस के अंदर गया। तभी ऊंची हील्स की आवाज गूंजी। सामने से कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर नेहा तेजी से आती दिखी। चेहरे पर कठोरता और आंखों में अहंकार था। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्यों खड़े हो यहां? फर्श अभी तक गंदा क्यों है? काम करो, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। आर्यन ने शांत स्वर में सिर झुका लिया। भीतर थोड़ा दुख हुआ, मगर उसने खुद को संभाला। वह जानता था यह एक परीक्षा है। बीतते गए लंच ब्रेक में कुछ कर्मचारी हंसते हुए आर्यन पर तंज कसते। कोई कहता देहाती लगता है, तो कोई बोलता लिफ्ट चलाना नहीं आता होगा। आर्यन सब सुनकर भी चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर मन में वह सबके चेहरे याद कर रहा था। वह समझ चुका था कि असली इम्तिहान लोगों के बर्ताव में छिपा है। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सफाई कर्मी मोहन से हुई। मोहन वर्षों से कंपनी में था, सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। सब उसका मजाक उड़ाते, पर वह हमेशा मुस्कुरा देता। एक दिन आर्यन ने पूछा, भाई, इतने सालों से लोग ताने मारते हैं, बुरा नहीं लगता? मोहन बोला, सम्मान ऊपर वाला देता है बेटा। जो आज हंस रहे हैं, कल भूल जाएंगे। सच्चाई और मेहनत ही असली पूंजी है। ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। उसने सोचा, इसी जैसे लोगों के लिए ही तो उसे बदलाव लाना है। एक दोपहर ऑफिस में हड़कंप मच गया। खबर थी कि कंपनी के फंड रूम से कुछ नकदी गायब है। नेहा गुस्से में आई और सबके सामने बोली, मुझे पता है किसने किया है, यही बूढ़ा मोहन। मोहन हक्का बक्का रह गया। बोला, मैडम, मैंने तो बस पानी का गैलन रखा था। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। एचआर ने उसे सस्पेंड कर दिया। एरियन का दिल बैठ गया। वह जानता था मोहन निर्दोष है। रात को जब ऑफिस खाली हुआ, वह सिक्योरिटी रूम पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज देखकर सच्चाई सामने थी। मोहन ने कुछ नहीं किया था। आर्यन ने वीडियो सेव किया और मन ही मन कहा, अब वक्त बदलने वाला है। अगली सुबह ऑफिस के गेट पर एक ब्लैक मर्सिडीज रुकी। अंदर से वही आर्यन उतरा, लेकिन अब अपने असली रूप में। फॉर्मल सूट, कॉन्फिडेंट चाल और साथ में उसका पर्सनल असिस्टेंट। सब दंग रह गए। मीटिंग हॉल में सभी कर्मचारी बुलाए गए। नेहा मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। गुड मॉर्निंग सर, मैं असिस्टेंट मैनेजर नेहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। जानता हूं नेहा, बहुत अच्छे से। नेहा चौंक गई। तभी स्क्रीन पर फुटेज चल पड़ी। सबने देखा, मोहन निर्दोष था। पूरा हॉल सन्न रह गया। आर्यन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में था, सिर्फ देखने की यहां इंसानियत बची है या नहीं। मैंने देखा कुछ लोग अपने पद के घमंड में दूसरों को छोटा समझते हैं, लेकिन असली ताकत चरित्र में होती है, कुर्सी में नहीं। वो मोहन की ओर बढ़ा। श्री मोहन, आज से आप हमारी कंपनी के मेंटेनेंस सुपरवाइजर हैं। आपकी ईमानदारी हमारा गर्व है। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आर्यन ने सबको देखते हुए कहा, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनके लिए यहां जगह नहीं। नेहा को तुरंत निलंबित कर दिया गया, मगर जाते वक्त आर्यन ने उसे एक कार्ड देते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं, सुधारना जरूरी है। अगर बदलना चाहो तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से नई शुरुआत कर सकती हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर। कुछ ही दिनों में कंपनी का माहौल बदल गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। सबने सीखा, असली पहचान कपड़ों या पद से नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि शायद वही साधारण व्यक्ति कल तुम्हारे भाग्य का फैसला करे। अगर यह कहानी पसंद आई हो, तो अगले अध्याय में मिलते हैं
एक नई सीख के साथ।